जय हिंद दोस्तों। पटेल स्टडी प्लेटफॉर्म में आप लोग का वेरी 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 स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को जो क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं, जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, वे सभी क्वेश्चंस आप लोगों को दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, आप लोग से बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में भी रिक्वेस्ट करते हैं, लास्ट में भी रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। और ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, उन सभी न्यूमेरिकल को यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या कोई भी जो है कि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, जो है कि उसको आसानी से सॉल्व करवाया जाएगा दोस्तों। आप लोग से केवल ये विनम्र निवेदन है दोस्तों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई कीजिए। किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उस टॉपिक को आप लोग को एकदम अच्छे से समझाया जाएगा दोस्तों। ऐसा समझाया जाएगा कि आप लोग उसको फिर कभी जो है कि भूलने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जो है कि क्लास 9th और 10th के फिजिक्स का न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाया जा चुका है दोस्तों। तो आप लोग जो है कि इस वीडियो के लिंक को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आप लोग के दोस्त भी पढ़े। क्योंकि दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये जो है कि हम लोग का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग के फेमस लीडर ने दिया था, तो उनके बात को मानना भी तो है और इंडिया को आगे बढ़ाना भी तो है। इसके लिए जो है कि दोस्तों आप ध्यान से पढ़िए। जो है कि साइंस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट होता है दोस्तों, बशर्ते आप इसे एंजॉय करके स्टडी करेंगे तब। क्योंकि जब हम एंजॉय करके स्टडी करते हैं तो कोई भी स्टडी होता है, किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी आप कर रहे हैं, एंजॉय करके स्टडी कर रहे हैं, तो वो दोस्तों आपके माइंड में बहुत अच्छे से स्टोर हो जाएगा, फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। आप ही सोचिए कि कोई मूवी है, उस मूवी को आप जब ध्यान देखते हैं, उसकी स्टोरी आप भूलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप उस मूवी को बहुत ही ध्यान से एंजॉय करके देख रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग उस मूवी को कभी भूल ही नहीं पाते, उसकी स्टोरी नहीं भूल पाते हैं, उसमें कौन हीरो है कौन हीरोइन है, कभी आप उसको भूल ही नहीं पाते हैं। क्योंकि आप उसको कॉन्सनट्रेट होकर देखे हैं, कॉन्सनट्रेट होकर उसके कहानी को आप जो है कि आप लोग ने देखा है। तो इसी तरह इंजॉयमेंट कीजिए। साइंस स्टडी पटेल साइंस स्टडी प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चंस करवाया जाए। देखिए, इसमें हम क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। इसमें जो है कि क्लास 9th का जो न्यूमेरिकल है, मोशन वाले चैप्टर का लगभग 4 से 5 क्लास हो जा चुका है दोस्तों। तो यदि आप लोग ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके एक्सेस कीजिए, उसको देखिए और जो है कि उसको स्टडी कीजिए। चलिए तब क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस में क्या बातें की जा रही है। क्वेश्चन में बात किया जा रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, यानी त्वरण दे दिया है। कितना त्वरण दे दिया है? त्वरण दे दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कहा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, के एक समान त्वरण से, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से जाने वाली कार, जाने वाली कार, जाने वाली कार 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन था हमारा। यदि वह विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है तब, यदि वह विरामावस्था, ठीक, वह किस अवस्था से चलना स्टार्ट करती है? यदि वह विरामावस्था से चलना प्रारंभ, यदि वह विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, ठीक, यदि वह विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तब बताइए कि वह 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ध्यान से क्वेश्चन फिर से सुनिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहा गया है?
क्वेश्चंस में बातें की जा रही है कि 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से जाने वाली एक कार, यानी एक कार जो है वह कार 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति कर रही है। तो बताइए वह 2 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, जबकि वह विरामावस्था से चलना स्टार्ट करती है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हल में पहले लिख लिया जाए क्या क्या दिया है। देखिए कॉन्सेप्ट में हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि कोई भी वस्तु होगी जब वह विरामावस्था से चलेगी, जब वह विरामावस्था से चलेगी तो ध्यान दीजिएगा इसकी जो प्रारंभिक वेग होगा वह 0 होगा, और प्रारंभिक वेग को यहाँ पे जो है कि हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं, अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। आप ही सोचिए कि कार अभी रुकी हुई है तो उसका वेग तो कुछ है नहीं, अर्थात वह विरामावस्था में है। विरामावस्था से ही वह कार चलना स्टार्ट करती है। ठीक है दोस्तों, तो दिया क्या क्या है, u बराबर हमको पता है कि 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि वेग का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो कार है वह हमारा विरामावस्था से चलना स्टार्ट की है, इसीलिए u का जो मान होगा वह 0 हो जाएगा। a का मान दे दिया है, त्वरण की बात की है, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उस कार का त्वरण है, यानी a का मान दे दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उस कार का जो त्वरण है वह 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, t का मान दे दिया है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वो कार कितनी दूर जाएगी, इसको समीकरण फर्स्ट मान लें। ठीक है, कितनी दूर जाएगी दोस्तों, यानी कि यश का मान पूछा है वो। जब विस्थापन कहता तब पर भी हम यू का मान यश का मान ही निकालते, क्योंकि विस्थापन या दूरी को यश से इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है, यश से उसको निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लीजिए, हम लोग फार्मूला जानते हैं तो हम लिख लेंगे, हम जानते हैं। ठीक, हम फार्मूला जान रहे हैं तो फार्मूला जानते हैं, हम ये लिख दे रहे हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। यू का मान पता है आपको, ए का मान पता है, टी का मान पता है, यश का मान आपको पता करना है। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी, इसमें v भी दिया है तो v का मान हमको पता ही नहीं है। v बराबर यू का मान पता है, टी का मान पता है, ए का मान पता है, v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, लेकिन यश का मान हमको पता करना है, तो यश का मान तो यश में तो यश है ही नहीं, तो यानी ये नहीं लगेगा। दूसरा समीकरण होता है यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें यश का मान यश दिया है, यानी कि यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें आपको यश दिया है, यानी कि यश का मान हमको पता करना है और यश दिया भी है, यू भी पता है, टी भी पता है, ए भी पता है, अर्थात यही हमारा फार्मूला यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 का मान हमने समीकरण 2 में रखा है, तो यश बराबर हमारा हो जाएगा, यश बराबर यू का मान 0 गुणे टी कितना दिया है, 2 दिया है, प्लस 1/2, ए का मान कितना दिया है, बराबर ए का मान जो दिया है दोस्तों, गुणे ए का मान हमको पता है कि ए का मान जो दिया है वह 4 दिया है, ठीक, गुणे टी का मान कितना दिया है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 के घाते यहाँ पे 2 है। ठीक, यहाँ पे यश बराबर हमारा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यश बराबर ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पे बचा है 4 गुणे 2, तो यश बराबर हमारा कितना आ गया, यश बराबर हमारा 8 मीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना हमारा यश बराबर आ गया, यश बराबर हमारा 8 मीटर आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी वो जो वस्तु है जो विरामावस्था से चलना स्टार्ट करती है, जिसका त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, वह 2 सेकंड में 8 मीटर की दूरी तय करेगी। देख लिए फिजिक्स कितना सिंपल है दोस्तों, क्योंकि सब मान यहाँ पे दिया है। यदि आपको पता है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे फॉलो करवाना है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चंस को। और ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है उसमें एक नंबर भी नहीं कटते हैं, यदि आप लोग उस न्यूमेरिकल को एकदम सही से सॉल्व कर गए दोस्तों।
क्योंकि मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप मार्किंग नंबर मिलते हैं। और यदि आप क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लिए तो जितना नंबर का क्वेश्चन है सभी नंबर मिल जाएगा। और किसी क्वेश्चन में आपके राइटिंग पे नंबर कट सकते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में उसमें 1 नंबर तक नहीं कटता है दोस्तों। तो इसीलिए जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल लगाने की ही कोशिश किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम है तो पटेल स्टडी प्लेटफॉर्म तो है ही, आप वहाँ पे जाके वीडियो को देखिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, आप कमेंट में लिखेंगे दोस्तों तो कोई भी प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशंस आपको करवाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग को जो है कि अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरे पास सिंपल क्वेश्चंस और हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस का कलेक्शंस है। यदि आप जैसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, रिकमेंड करेंगे जिस तरह से क्वेश्चंस को, उस तरह से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को क्या किया जाए, यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कहा है। सेकंड क्वेश्चन में बातें की जा रही है कि एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार कौन सा सवार किया गया है? कोई बंदा है, कोई इंसान है, वो साइकिल चला रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि एक साइकिल सवार 20 मीटर त्रिज्या के, कितने त्रिज्या के? 20 मीटर त्रिज्या 20 मीटर त्रिज्या के 20 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार 20 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर पाँच पूरे चक्कर, कितना चक्कर? 5 पूरे चक्कर लगाता है। 5 पूरे चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है वो? 5 चक्कर लगाता है, वही पूरा चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है साइकिल सवार द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। कहा है साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। देखिए दोस्तों क्या कहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक साइकिल सवार 20 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर 5 चक्कर लगाता है। यानी एक वृत्ताकार मार्ग है, इसी वृत्ताकार मार्ग पे जो साइकिल सवार है वो कितना चक्कर लगाता है? टोटल 5 चक्कर लगाता है। यानी वो 5 बार इस वृत्ताकार पथ पे क्या कर जाता है? घूम जाता है। ठीक है, दिया क्या है पहले वो लिख लिया जाए। ठीक है, यानी साइकिल सवार जो है वह एक वृत्ताकार पथ है, उस वृत्ताकार पथ पे टोटल कितना चक्कर लगाता है? 5 चक्कर लगाता है। तब बताइए साइकिल सवार का कितना दूरी तय किया होगा और उसकी विस्थापन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, दिया क्या है? त्रिज्या उसकी दे दी गई है, त्रिज्या दे दिया गया है। यानी r बराबर कितना दे दिया है? 20 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या दे दी गई है। आप ही सोचिए कि जो वृत्ताकार पथ है मतलब वो वृत्त के आकार का है, और जब ये वृत्ताकार पथ पे जो कोई साइकिल चलाएगा वो उसके परिधिया पे तो साइकिल चलाएगा ना। वह किस पे साइकिल चलाएगा? उसके परिधि पर साइकिल चलाएगा। और वृत्त की जो परिधि होती है, यानी कि यहाँ पे हम कह देंगे चक्करों की कुल संख्या। आप लोग को 5 चक्कर का पता करना है। यानी कि हम लोग परिधि में यदि 5 से क्या कर दें, परिधि में हम 5 से गुणा कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितना चक्कर जो कि लगाया है उसने। यानी कि 5 चक्करों द्वारा चली गई दूरी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 5 चक्करों द्वारा चली गई कुल दूरी। समझ में उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। फिर से ध्यान दीजिए क्या कहा है। कहा गया है कि एक साइकिल सवार है जो कि वृत्ताकार मार्ग पे, और उस वृत्त की जो त्रिज्या है वह 20 सेंटीमीटर है। वह वृत्ताकार
20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पे 5 चक्कर लगाता है। तो जो वृत्त है वह जो कि मार्ग है वह वृत्ताकार है, और वृत्ताकार मार्ग पे वो टोटल कितने चक्कर लगाता है, तो 5 चक्कर लगाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो वृत्ताकार मार्ग है मतलब कि वृत्त के सभी रूल वहाँ पे फॉलो होंगे। तो जो साइकिल सवार है वह वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रहा है, मतलब कि वह वृत्त के परिधि पर ही तो गति कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि उसने टोटल कितना चक्कर लगाया है, 5 चक्कर लगाया है। यदि वृत्त की परिधि पे में 5 से गुणा कर दिया जाए तो हमको पता चल जाएगा कि उसने टोटल कितना चक्कर लगाया है, यानी उस चक्कर में उसने टोटल कितना डिस्टेंस तय किया है, टोटल कितनी दूरी तय कर ली है उसने। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 चक्करों द्वारा चली गई दूरी हमारा हो जाएगा 5 गुणे परिधि, यानी वृत्त की जो परिधि होगी उस वही परिधि 5 गुणे परिधि। 5 गुणे परिधि हमको पता है 2πr होता है। ठीक, तो 5 गुणे 2 गुणे पाई का मान दोस्तों यहाँ पे आप यदि रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। पाई का मान क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा। पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। ठीक, और एक होता है 180। तो 180 तो यहाँ पे लेंगे नहीं, 180 यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे जो पाई का मान है, पाई का मान 22/7 भी होता है, 180 भी होता है, और एक मान और भी होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब 7 से हम 22 को भाग देते हैं, ठीक है, जब क्योंकि पाई का मान देखिए ध्यान दीजिएगा, पाई का मान 3 होते हैं। पाई का मान 22/7 भी होता है, 180 अंश भी होता है, और जब 7 से 22 को भाग देंगे तो जो पाई का एक और मान आता है वह 3.14 भी आता है। अब दोस्तों सोचिए, आप लोग यदि यहाँ पे 22/7 लेंगे तो कुछ प्रॉफिट होगा नहीं, फिर भी हमारा आंसर डेसिमल में ही जाएगा, दशमलव में ही जाएगा। तो 180 डिग्री ये कोण को प्रदर्शित करता है, तो ये तो मान लेंगे नहीं क्योंकि ये एंगल को प्रदर्शित कर रहा है, कोण को प्रदर्शित कर रहा है। और 3.14 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि सब वैल्यू हमारा नंबर में दिया है और आंसर दशमलव में आ रहा है, तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, पाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो पाई का मान हो जाएगा 3.14 ले रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, गुणे। ठीक, गुणे आर का मान कितना दे दिया, आर का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक ना, यानी कि हमारा जो वैल्यू यहाँ पे दिया है वह 5 गुणे 2 गुणे 3.14 गुणे 20 यही मान दिया है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद गुणे 20 गुणे 3.14, तो 2 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 2 दहा में 200 हो जाएगा, 200 गुणे 3.14। ठीक, अब गुणा कीजिए, जब हम 3.14 में गुणा कर रहे हैं किसका, 200 का, ध्यान दीजिएगा, 0 0 0 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो सबको 0 बना देता है, तो हमने 0 लिख दिया। यही चीज़ इसमें फिर से होगा, 0 0 0 कटकुट, अब 2 से 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब दोस्तों इसको जोड़िए, 0 आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया। ठीक, ये कितना है, 8 है। यहाँ पे 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, और यहाँ पे 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव कितने नंबर पे लगा है, उतने ही नंबर पे हम यहाँ पे नीचे दशमलव लगाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर, दशमलव 2 नंबर पे लगा है तो 2 नंबर पे हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, यानी कि गुणा करने पे हमारा आंसर आया 628.00 सेंटीमीटर उसकी दूरी हो जाएगी। दशमलव के राइट साइड में यदि केवल 0 है तो उस 0 को काउंट नहीं करते हैं, उस 0 को छोड़ दिया जाता है, उस 0 को नहीं लिया जाता है। ठीक, तो बराबर हमारा आ जाएगा 628 सेंटीमीटर। यही दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, यानी 628, जो है कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो यहाँ पे दिया था हम लोग का वो मीटर में दिया था कि सेंटीमीटर में, मीटर में दिया था दोस्तों, ये मीटर में है। ठीक, तो हमारा आंसर मीटर में आएगा। यदि मान मीटर में दिया है तो आंसर मीटर में आएगा, यदि सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर में आता। ये तो समझने वाली बात है, सिंपल बात है ये।
ठीक है। वैल्यू मेरा हम लोग का जो दिया था क्वेश्चन में बस मीटर में ही दिया है दोस्तों। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, मीटर में ही दिया है, तो हमारा जो आंसर आएगा वह मीटर में ही आएगा। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिएगा फिर से क्वेश्चंस में क्या कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मार्ग पर एक साइकिल सवार 5 चक्कर लगाता है, तो बताइए साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो मार्ग था वह वृत्ताकार मार्ग था, तो जो वृत्ताकार मार्ग है यानी वृत्त के सभी रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो जो व्यक्ति है वह साइकिल से वृत्ताकार मार्ग पे 5 चक्कर लगा रहा है, तो जब वो 5 चक्कर लगा रहा है तो वृत्ताकार मार्ग जो है, वृत्ताकार मार्ग अर्थात कि वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि में यदि हम 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि वो 5 चक्कर लगाया था, यदि वो 10 चक्कर लगाता तो हम 10 से गुणा करते वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख दे, त्रिज्या दे दिया था दोस्तों 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 मीटर दिया है, और चक्कर कितना लगा रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है, तो हम लोग लिख देंगे 5 गुणे परिधि। ठीक है, परिधि का मान 2πr होता है, हम लोग पाई का मान जान रहे हैं कि 22/8 होता है, 1 जो है कि 80 डिग्री होता है, और दशमलव मान लेंगे तो 3.14 आता है। अब आप पूछेंगे कि दशमलव में कहाँ से मान आ गया, तो दशमलव 22/7 होता है जो मान, उसमें हम 7 से जब भाग देंगे 22 को तो 3.14 हमारा आंसर आएगा। कटता नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक तक अंक ले रहे हैं यहाँ पे केवल। ठीक, यदि आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए देख लिया जाए कि ये 3.14 आ कहाँ से रहा है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 से काटना है हमको 22 को, 3 बार में जाएगा, 7 त्रिक 21, ठीक, 1, अब नहीं कटेगा, दशमलव लगा के 0, 7 एक कम 7, 3 बार में 3 आएगा, दशमलव लगाएं तो 0 बढ़ा सकते हैं, 7 चौक 28 आया, फिर नहीं कटेगा 2 बार में, दशमलव लगाएं तो 0, 7 दूना के 14, कितना आ गया, 4 आ गया, 0, ये कटेगा ही नहीं दोस्तों, इसको काटते रहिए। इसीलिए दशमलव के 2 अंक तक यहाँ पे लिया गया, 3 अंक तक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे 3.14 यानी कि दशमलव के 2 अंक तक लिए हैं। तो यहाँ पे मान रख दिए दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारा 628 मीटर आया, अर्थात जो साइकिल सवार है वह 5 चक्कर जब लगाता है 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पे, तो वह टोटल 628 मीटर की दूरी तय कर रहा है, अर्थात कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो यदि उसका आधा करेंगे तो 500 मीटर हो जाएगा, अर्थात वह आधा किलोमीटर और 128 मीटर की डिस्टेंस वह तय कर ले रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल करवाया जा रहा है, इस न्यूमेरिकल को आप कीजिए, फिर कोई भी बुक उठा के उस बुक का सॉल्यूशंस कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करता हूँ, वादा करता हूँ, ये दावा करता हूँ दोस्तों, आप उस बुक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि आप लोग को इतने अच्छे से कंसेप्ट दे दिया जा रहा है दोस्तों, इतना अच्छे से समझा दिया जा रहा है कि आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर ही ले जाएंगे। और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं मोशन वाले चैप्टर का, न्यूटन के गति के तीनों नियम से जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ पे गति, न्यूटन के गति के तीनों समीकरण को आपको रटवा दिया जाएगा दोस्तों। न्यूटन के गति का जो फर्स्ट नियम है वह v = u+at होता है, द्वितीय नियम s = ut + ½ at² होता है, और गति का तृतीय नियम जो होता है, तृतीय समीकरण जो होता है वह v² = u² + 2as होते हैं। एकदम जबान पे याद कर लीजिए दोस्तों उसको। न्यूटन के गति का जो प्रथम समीकरण होता है वह v = u+at, द्वितीय समीकरण जो होता है वह s = ut + ½ at², और तृतीय समीकरण जो होता है वह v² = u² + 2as होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपना फीडबैक मैसेज बॉक्स में ज़रूर दीजिए दोस्तों, आपके फीडबैक का जो है कि मुझे बेसब्री से इंतज़ार होता है दोस्तों। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।